Good morning, everyone. In today's editorial, we are going to talk about Reserve Bank of India's public tech platform. Now, before we come to this very topic, let me make you understand about RBI. You must have heard this term RBI. RBI stands for Reserve Bank of India. It is also called Bank of Banks. In another word, you can say that Reserve of Reserve Bank of India controls all financial transactions under this country, and at the same time it controls the banks, interest rates, and many more things. That is we shall discuss later. Right now, let me give you brief introduction of RBI in terms of its establishment and all. The very first thing that you must know about RBI is when was it established? It was established in the year 1935. Yani you can remember like this 1st April 1935. If you are asked when was RBI nationalized? Nationalized कब हुआ था? Then your answer will be 1st January 1949. Where is the headquarter of RBI? It is in Mumbai. Fine. And who is the present governor of RBI? Is Shaktikant Das. What is bank rate right now? This is 6.25. What is bank rate? Bank rate is a type of rate on which a central bank, that is RBI, फंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, यानी जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को फंड करती है, पैसा देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं. तो अभी फ़िलहाल कितना है? 6.25. तो आपको एक बार और बता दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1 अप्रैल 1935 है. साथ ही इसका नेशनलाइजेशन का ईयर है 1 जनवरी 1949. गवर्नर शक्तिकांत दास है. हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और फिलहाल अभी इसका बैंक रेट 6.75 है. और आरबीआई का अगर की फंक्शन की बात करें तो ये भारत की मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माता इसी को कहा जाता है. देश में क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कैसे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, है सब इसके हाथों में होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत फाइनेंस एंड कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है. तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की. आखिर इसमें क्या खास बात है जिसके बारे में आज चर्चा करनी है? ईजिंग क्रेडिट फ्लो. क्रेडिट का फ्लो करने का मतलब होता है कि मार्केट में लोन का फ्लो, यानी लोन जो लोग लेना चाहते हैं उसके लिए ईजिंग किया जा रहा है, यानी आसान किया जा रहा है. यानी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत चक्कर ना लगाना पड़े, आराम से उपलब्ध हो, आपको मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़े. जो गांव के जो लोग हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा इनफॉर्मल तरीके से देते हैं, उनसे कैसे किसानों को बचाया जाए, इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक पहल की जा रही है. इसलिए कहा जा रहा है ईजिंग क्रेडिट फ्लो, यानी इसको क्रेडिट फ्लो जो है, यानी जो लोन जो दिया जाता है, पैसा दिया जाता है लोन के रूप में, उसको ईजी बनाने का. ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. यानी इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि आरबीआई जो है उसकी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है उसके द्वारा. उसके बारे में क्यों की जा रही है इसकी? तो फ्रिक्शनलेस यानी बिना कोई रुकावट के क्रेडिट आपको उपलब्ध हो पाए, यानी जो लोन है आपको उपलब्ध हो पाए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्लेटफॉर्म फॉर लोन अप्रूवल्स विल हेल्प स्मॉल बोरोवर्स. कहा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है लोन को अप्रूव करने के लिए, ये छोटे छोटे जो बोरोवर्स हैं, यानी छोटे छोटे लोन लेने वाले हैं, उनको मदद करने वाला है. आगे देखते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टू फ्रिक्शनलेस क्रेडिट. भारत के जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्लान है कि एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा या इस्टेब्लिश करेगा. किस लिए करेगा? कि फ्रिक्शन लेस क्रेडिट हो, यानी बिना कोई रुकावट के
परेशानी के लोन उपलब्ध कराया जा सके। इज़ अ वेल इंटेंशन्ड मूव, एक अच्छी सोची समझी एक तरह से कदम कह सकते हैं, मूव का मतलब यहाँ पे कदम है। दैट इज़ एम्ड एट ईजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोन है, क्रेडिट है, उसके फ्लो को ईजी, आसान बनाया जाए, एक सिंपल आदमी भी इसको अवेल कर पाए। स्पेशली टू अ स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोवर्स, खासकर उन बोरोवर्स के लिए जो छोटे और मार्जिनल बोरोवर्स हैं, यानी ज़्यादा हाई फाई नहीं। आगे देखते हैं। Announced as a part of a statement on developmental and regulatory policy that accompanied the latest monetary policy। ये जो अनाउंस किया गया है वो एक स्टेटमेंट में आया है, जिसमें डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है, और जो हर तिमाही में आप देखते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, यानी आर्थिक नीति जो बनाती है, उसके अंतर्गत इसे अनाउंस किया गया है। यानी आरबीआई ने इसको रेगुलेटरी पॉलिसीज के तहत साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका, यानी मौद्रिक नीति है उसमें, उसके तहत इसको अनाउंस किया अर्लियर दिस मंथ, महीने के शुरुआत में। द प्लेटफॉर्म इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ वन स्टॉप डिजिटल क्लीनिंग हाउस फॉर क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जो प्लेटफॉर्म होगा वो, इसका जो इंटेंशन मतलब इरादा होगा कि वन स्टॉप, यानी एक ही जगह पे आपको जितने भी डिजिटल क्लियरिंग है, जैसे आप कभी लोन लिए होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग जगहों से आपको उपलब्ध करवाना पड़ता है। सैलरी स्लिप आपके जहाँ पे काम करते हो वहाँ से मिलेगा। फिर अगर मान लो आप किसान हो तो किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो आपको अलग अलग जगहों से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं लोन के लिए, एक ही जगह पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। वे शुड हेल्प एक्सलरेट द लोन अप्रूवल, जिससे क्या होगा कि तेज़ी आएगी लोन के अप्रूवल में और उसके डिसवर्सल का मतलब होता है जब फाइनली आपको दे दिया जाता है लोन, तो डिसवर्सल प्रोसेस सिग्निफिकेंटली। डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो रिजर्व बैंक के इनोवेशन मतलब नई चीज़ों को बनाने वाला एक हब है, उसके द्वारा। द प्लेटफॉर्म विल फीचर ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये सारे जो होंगे तो इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको आर्किटेक्चर से लेकर के एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। एंड स्टैंडर्ड्स दैट वुड फैसिलिटेट द सीमलेस का मतलब बिना कोई रुकावट के, फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड डिजिटल इन्फॉर्मेशन, बिना कोई रुकावट के यहाँ पे डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फ्रॉम वेरिड एंटिटीज ऑफ इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहीं पे सारा जो इतना भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगा। अलग अलग जो संस्थाएं हैं, एंटिटीज़ हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की हो, वो सारे से यहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे डिजिटली। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस विभाग से भी संबंधित कोई मामला होगा वहाँ पे आपके लिए वो उपलब्ध हो जाएगा। लाइक किसान क्रेडिट कार्ड का मामला हो तो राज्य और केंद्र का मामला है, तो ऐसे में वो अगर चाहे तो आपको वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा डिजिटली। एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू वैलिडेट द टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूटिलिटी, एक कह सकते हैं कि ये प्रयास जो है किस लिए हो रहा है, कि एफर्ट है, कोशिश है कि टेक्नोलॉजी को कैसे वैलिडेट किया जाए, वैध ठहराया जाए अपने यूटिलिटी के लिए, अपने कार्यों के लिए। The RBI said the platform would be introduced in a pilot project। RBI ने कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है अभी पायलट प्रोजेक्ट में होगा, यानी एक टेस्टिंग में अभी रहेगा कि वेदर इट वर्क्स और नॉट प्रॉपरली। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। दैट वुड फोकस ऑन प्रोडक्ट्स सच एज किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू 1.6 लाख पर बोरोवर,
और अभी इसका फोकस क्या रहेगा कि पहले तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन देगा जो कि पर बोरोवर को 1.6 लाख रुपया देगा। टू डेयरी फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स हैं, क्रेडिट सैंस कोलेट्रल टू एमएसएमई। और इसमें वैसे एमएसएमई जिनके पास कोलेट्रल है, कोलेट्रल करने का मतलब रीपे करने की क्षमता है। एमएसएमई का मतलब होता है यू कैन से मार्जिनल स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मार्जिनल हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, ये सारे जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, छोटी मोटी जो कंपनियां हैं, उसको क्या किया जाएगा, फंड किया जाएगा, यानी उसको लोन देने के लिए बात हो रही है। एंड पर्सनल एंड होम लोन्स थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। और यहाँ पे जो पर्सनल लोन और होम लोन्स होगा, जो बैंक इसमें शामिल रहेंगे उसके द्वारा दिलवाया जाएगा। Lenders would be able to access data on the borrowers and credit related services from agencies including Aadhaar, eKYC, land records in states where local governments have digitized such data. Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh and Maharashtra included. The even milk pouring data from select dairy cooperatives। कह रहा है कि यहाँ पे जो लेंडर्स होंगे, यानी देने वाले जो रहेंगे, लेंड करने वाले होंगे, उनको यहीं से बैठे बैठे डेटा सारा मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर मान लिया कि आधार आपको चाहिए तो eKYC की मदद से उसको आधार eKYC मिल ही जाएगा उनके पास। लैंड रिकॉर्ड्स भी स्टेट ने सारे जितने भी हैं सब डिजिटाइज कर दिए हैं, यानी सारे डिजिटल हो गए हैं, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में। तो ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी अगर डेयरी है, उसका कितना मिल्क का फ्लो है, कितना मिल्क आता है, बिकता है, उसका भी रिकॉर्ड है। तो इस तरह से एक ही जगह पे सारे डेटा उसको उपलब्ध हो जाएगा प्लेटफॉर्म को, और उसको मदद मिलेगी लोन सैंक्शन करने में। अलग अलग जगहों से कागज़ वगैरह मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द नीड फॉर सच अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड। ये जो ज़रूरत है कि जो सेंट्रल एक जगह पर केंद्रीयकृत पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसको कहा जा रहा है कि हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड, यानी इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया जा सकता है। व्हेन वन कंसिडर्स द लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन, जब एक आदमी को लगता है कि वो क्रेडिट यानी लोन लेने की जो उसकी पहुंच है, पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पे छेद करना नहीं है, उसकी पहुंच है, तो फॉर्मल तरीके से लोन लेने की उसकी पहुंच में कमी देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि इसको ओवर एम्फेसाइज किया जाता है। पर्टिकुलरली एमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, खासकर जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मध्यम कैटेगरी के फार्मर्स होते हैं। द रूरल हिंटरलैंड, रूरल हिंटरलैंड का मतलब वैसे लोग जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं, वैसे लोगों तक फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, यानी वे लोग आसानी से लोन नहीं ले पाते हैं। अभी भी उनको लोन के लिए वहाँ के जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उन पर डिपेंड करना होता है। More than 7 decades since independence, the question of what needs to be done to make institutional rural credit more inclusive countries to remain a vexing challenge to government planners and economic researchers alike। करीब 70 साल, यानी 70 साल से ज़्यादा इंडिपेंडेंस के हो गए, अभी भी ये सवाल है कि जो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट है, यानी एक तरह से वैसा रूरल क्रेडिट लोन जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट यानी सरकारी जगहों से मिले, जिसके वजह से इंक्लूसिव कंट्रीज़, यानी जो भी रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनको फॉर्मल तरीके से लोन मिले, अभी भी क्या है, एक वैक्सिंग चैलेंज है, यानी चिढ़ाने वाला चैलेंज है। किसके लिए? सरकार के लिए, या सरकार के प्लानर्स के लिए, और इकोनॉमिक रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए भी। अलाइक का मतलब दोनों के लिए हो गया, यानी उसके जैसा। इन 2021, अगर 2021 की बात करें, अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट
Economists observed that even among well-developed regions, small and marginal farmers were disadvantaged in terms of credit access. एक आंकड़ा यहाँ पे पेश किया जा रहा है 2021 का, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसमें इकोनॉमिस्ट ने पाया कि अभी भी वेल डेवलप्ड जो रीजन्स हैं, अच्छा खासा जो डेवलप्ड रीजन है, वहाँ भी छोटे छोटे किसान जो हैं उनको क्रेडिट का फ़ायदा नहीं हो पाता है, लोन एक्सेस का फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। विथ वेयरली अ फिफ्थ ऑफ मोर देन 20.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैविंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, केवल न के बराबर कहा जा सकता है कि अ फिफ्थ ऑफ मोर देन 12.5 करोड़, यानी 12.5 करोड़ फार्मर्स के 1/5 की बात कर रहा है, अ फिफ्थ कर रहा है, वो केवल उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का लाभ मिल पाता है, यानी उन तक पहुंच है उसकी। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक फॉर्मल तरीके से लोन लेना बैंक से, ठीक है। As a result, a large majority of rural borrowers end up availing loans from informal sources. इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान हैं, वो गांव के किसान हैं, रूरल बोरोवर्स हैं, वो क्या करते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, इंक्लूडिंग मनी लेंडर्स, खासकर जो गांव में मनी लेंडर होता है उससे, एंड ऑफन एट यूजेरियस का मतलब होता है जो वैसा रेट जो बहुत ज़्यादा हो, जो लूटने वाला रेट हो। यूजेरियस का मतलब होता है गलत तरीके से जो इंटरेस्ट लेता है, तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि लूटने वाला इंटरेस्ट रेट के शिकार हो जाते हैं। द डिजिटल प्लेटफॉर्म इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, अगर ये सफलतापूर्वक लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, कैन हेल्प रेडरेस मतलब सुधारना होता है, प्रिसाइजली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, यानी क्लियरली, बट दिस चैलेंज टू द डिलीवरी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट बाय हेल्पिंग, लेवरेज मतलब मुहैया कराना, द कंटेम्पररी advances in digitalization of information and ensuring that small ticket loans are made available in a timely and cost effective manner to those most in need of financial support। कह रहा है कि अगर जो सोची जा रही है आरबीआई के द्वारा प्लेटफॉर्म के बारे में, तो अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये मदद करेगा स्पष्ट तौर पे सुधार के लिए जो चैलेंजेज हैं कि फॉर्मल क्रेडिट यानी फॉर्मल लोन डिलीवर करने वाला, तो ये उसमें मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तो ये लेवरेज करेगा जो कंटेम्प्ररी एडवांटेज है। फ़ायदा किसका उठाएगा ये? तो जो अभी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसका, और उसकी मदद से इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि स्मॉल टिकट लोन का मतलब होता है कि 1 लाख तक जो त्वरित आपको जब ज़रूरत पड़े लोन मिल जाती है उसको मुहैया कराने का, और साथ ही ये जो अवेलेबल होगा वो टाइमली होगा, समय से होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, यानी ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, और साथ ही जो ऐसी जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय आपको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर्पज़ के साथ इसको लाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट।